हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा। अगर आप पूछो कि ये क्या कर रखा है तो बेटा ये मैं बता देता हूँ, सुनो। जो मान लिया, बताऊं क्या? हाँ जी, इधर देखिए, जलेबी नहीं बना रहे, ठीक है ना। ये है बाइवेरिएट डेटा की, इधर देखो भाई प्लीज। ये है बाइवेरिएट डेटा की एक्स वैल्यूज। अरे पहले बताओ बाइवेरिएट डेटा का मतलब क्या था, बताओ। बहुत बढ़िया। और दो वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई। तो जब मैंने उन सभी एक्स और वाई का कार्टेशियन प्लेन पे, पहले बताओ कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, शिवा बताओ। एक्स एक्सिस और वाई। चल बहुत अच्छी बात, ठीक है, बच गया तो ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और कार्टेशियन प्लेन पे मैं इन एक्स और वाई, इन कोऑर्डिनेट्स को क्या वर्ड बोला भाई, नाइन्थ क्लास से पढ़ रहे हो, ये सारी टर्मिनोलॉजी जानते हो ना। एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज को क्या बोलते थे, एब्सिसा। वाई वैल्यूज वाली को कोऑर्डिनेट, और दोनों को कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ये जैसे एक्स और वाई वैल्यूज जो हैं, इनके पॉइंट्स हमने बना बना के ऐसे प्लॉट कर दिए। पहले बताओ समझ में आया, पॉइंट्स प्लॉट हुए। अगर ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट अपवर्ड है, हाँ पॉइंट नहीं पॉइंट मान गया, नालायक इस पे ज्यादा ध्यान है। तो अब ये आपका अगर अपवर्ड है, तो अगर अपवर्ड है तो कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा कोरिलेशन होगा, और आर, आर बेटा कोरिलेशन का साइन, किसका साइन है, जैसे अर्थमेटिक मीन का साइन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन सबको याद है सिग्मा। तो ऐसे ही कोरिलेशन का साइन स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। और बेटा याद रखना, जो आपका बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा और वन से छोटा। याद रखना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है कोरिलेशन की। अच्छा, अगर मान लिया तुम्हारे पॉइंट से, सुनो, अगर तुम्हारे एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज के पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, मैं यहां पे बोलूंगा अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यहां पे याद रखना, इसको बोलते हैं, पहली बात तो परफेक्ट कोरिलेशन, और अपवर्ड है ना, तो मैं यहां पे बोलूंगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलूंगा दोस्तों, और यहां पे आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, वन के बराबर। आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, वन। पहले सेटल कर लो अपने आप को, मैंने जो बोला है, मैंने बोला कि अगर आपके एक्स और वाई के जो डेटा है, अगर उन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और उन पॉइंटेड प्लॉट से जो आपके पॉइंट्स है उन्हें प्लॉट करने पे कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है। तो बेटा जी कैसा कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आर की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी और वन से छोटी, वन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या है, वन। 100%, वन मतलब 100%। अगर कभी तुम्हारे प्लॉटेड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है और वो भी कैसी, अपवर्ड, तो बेटा जी ये क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पक्का। अच्छा, इसके अपोजिट समझ में आ गया, अगर डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। समझ गए बात को। और अगर डाउनवर्ड के साथ साथ स्ट्रेट लाइन है, तो आप यहां पे बोलोगे परफेक्टली नेगेटिव। यहां पे देख लो भाई, परफेक्ट बोला है और क्या बोला है, यहां पे मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। और यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हैं, डाउनवर्ड था ये, तो आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी, और मिनिमम कहां तक, -1 तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू। तो एक मिनट सुनो, एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई, एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि कोरिलेशन की जो लिमिट होगी, बहुत बढ़िया, कोरिलेशन की जो लिमिट होगी वो -1 से +।
कोरिलेशन लिमिट जो है वो क्या है, -1 से, ठीक है भाई यहां तक, जीरो से छोटी और मिनिमम कहां तक, -1। 1 से कोरिलेशन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1 का मतलब है, 1 का लॉजिक बताए तो 100%। 1 का लॉजिक क्या है, अरे देखो 100% को कैसे लिखोगे बताओ, क्या आंसर है अब, ठीक है। नेगेटिव में -1 मिनिमम, और पॉजिटिव में मैक्सिमम प्लस, ठीक है भाई यहां तक। अच्छा अगर कभी कर्व ऐसे बने तो, कोई ट्रेंड ही नहीं है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तो कोरिलेशन कैसा होगा, यहां पे भी कोई ट्रेंड नहीं है, पक्का। क्या कॉपी कर रहे हो, ठीक। मेरे हिसाब से जबजीत घर पे कर लेना, ठीक है ना, आप उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, और शोइंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अच्छा ये दोबारा मैंने शायद पेस्ट कर दिया, चलिए। तो यहां पे आपके कितने मेथड बताए थे बेटा, 4। कितने मेथड बताए थे, स्कैटर डायग्राम समझा दिया, उसपे जो अभी तक बताया है वैसा ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे सबसे पहला आसान वाला मेथड करवा रहा हूं, और वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। पढ़ के देखो क्या लिखा है, व्हेन वी नीड फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, माइंड दैट, कि आपका नाम भी देखो ना क्या है, रैंक। रैंक कहां पे यूज होता है, जब किसकी बात हो रही हो, एट्रीब्यूट्स की। किसकी बात हो रही हो, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जब एट्रीब्यूट्स की बात हो रही होगी, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा की बात हो रही होगी, तब आपको क्या यूज करना पड़ता है, ये रैंक मेथड यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, ये जो है ये बेसिकली किसका नाम है, पर्सन का नाम है जिसने ये मेथड बनाया। लेकिन अगर मेथड का नाम पूछो तो क्या जवाब है, रैंक मेथड, ठीक है भाई यहां तक। अच्छा जैसे खुद बताओ, एट्रीब्यूट्स के नाम पे अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टी, है ना, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। नेशनैलिटी, ठीक है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी, है ना, और ईक्यू इमोशनल, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये क्वालिटीज है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो आप यहां पे मेजर थोड़ी करते हो, मैंने पूछा तू कितना हार्ड वर्किंग है, कह रहे 2 किलो 300 ग्राम। मैंने कहा अगर 700 ग्राम ज्यादा हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। नहीं मेजर कर सकते ना, आप कंपेयर कर सकते हो, ये बोल दे कि मैं इससे ज्यादा हार्ड वर्किंग हूं या इस तरीके से। तो यहां पे आपको पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया कब लगता है मेथड, जब किसकी बात हो रही होती है, क्वालिटेटिव। इसीलिए कई बार इस मेथड को क्या बोल देते हैं, रैंक मेथड को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेजर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वालिटेटिव मेजर। और एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स में क्वालिटेटिव को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल मेजर, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर और फिर क्या, ऑर्डिनल मेजर। देखिए यहां पे बता भी दिया, क्या बता रखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, वी टेक रिकोर्स टू यूजिंग रैंक कोरिलेशन। जब भी ऐसे डेटा की बात होगी तो किसका यूज होगा, रैंक कोरिलेशन। अच्छा अगर कभी लेवल ऑफ एग्रीमेंट, क्या बोला, लेवल ऑफ, और डिसएग्रीमेंट पता करना हो दो लोगों में, तो भी बिटवीन टू जजेस सो फार एज असेसिंग अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कंसर्न, तब भी क्या लगा दिया करो, रैंक कोरिलेशन, ठीक है।
यहां पे तक कंक्लूड करते हैं। जब भी क्वालिटेटिव डेटा की बात होगी वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा? रैंक मेथड यूज होगा। समझ में आती है सबको? और रैंक मेथड को क्या नाम दिया गया है? दूसरा क्वालिटेटिव मेजर, ऑर्डिनल मेजर। और रैंक मेथड किसके बीच में कोरिलेशन निकालता है? एट्रीब्यूट्स के बीच। किसके बीच में? ये बात माइंड में आ गई। अगर कभी पूछ लिया जाए एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इजियर टू कंप्यूट। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा रैंक मेथड के बारे में था। आइए इसका फॉर्मूला समझते हैं सबसे पहले। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसे ना कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रैंक मेथड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है ये 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और बेसिकली आपका एन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कुछ बच्चे बेटा गलती पता है क्या करते हैं? सुनना, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लिख देते हैं पेपर में जल्दबाजी में। ये देखना सभी, और फिर यूं लिख देंगे। और अगर क्लास में कोई बच्चा ऐसी गलती कर रहा है और उसे बोलो ना कि अबे ये क्या करा, अरे कह रहा नहीं नहीं वो पेन ना थोड़ा आगे चल गया था, और अगर मैं ना रोकूं तो यकीन मानना वो क्वेश्चन का आंसर क्या निकालेगा? गलत। लेकिन अगर पकड़ लूं गलती तो कह रहा नहीं नहीं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ ना मैथ स्टैट्स जो अगर बात करें ये ऐसा है, ना पढ़ो तो मुश्किल, कोई भी हो, चाहे 90% प्लस वाला भी हो तो अच्छा, ना पढ़ो तो मुश्किल, और थोड़ा पढ़ने बैठ जाओ तो बड़ी जल्दी फीलिंग आती है कुछ भी। क्यों कहता हूँ जिशान, है ऐसा? पढ़ने बैठ जाओ तो थोड़े दिनों में ऐसे लगता है हाँ नॉर्मली, और ना पढ़ो तो क्या हो जाएगा? मुश्किल। मतलब ये समझ लो, आप अगर नहीं पढ़ते कोई चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर हो, मैं एकदम से क्वेश्चन दे दूं आपको, आप अटक सकते हो, है ना? और पढ़ा दे तो हाँ नॉर्मली है, कुछ खास तो नहीं। फिलहाल इधर देखिए, तो ये बेसिकली आपका मैंने यहां पे आपके सामने करा। ये गलती है बेटा, प्लीज मैंने लिख के यहां पे क्रॉस कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मेथड कोई सा भी हो दोस्तों, आई रिपीट, मेथड कोई सा भी हो, मेथड कोई सा भी हो, आपका लिमिट तो एक ही है। Here R denotes rank correlation coefficient. It lies between -1 and +1 inclusive of these two value। इसका क्या मतलब हुआ यार? ये भी इंक्लूड होंगे, यानी कि -1 भी हो सकता है और ठीक है। साथ के साथ बेटा आपको बता दूं यहां पे ना डी जो है, ये देखो बोला हुआ है डी के लिए क्या लिखा हुआ है? RX - R1। मैं मेंशन कर देता हूं बेटा, RX मतलब रैंक ऑफ एक्स सीरीज, और RY मतलब रैंक ऑफ वाई सीरीज। ठीक है भाई? अच्छा, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है? सिग्मा डी। डी नहीं चाहिए आप, क्या चाहिए आपको? सिग्मा डी। एक चीज और बताना चाहूंगा, वो हमेशा के लिए याद रख लेना। और ये देखिए, सिग्मा डी जो होता है वो 0 होता है ऑलवेज। अच्छा, तूने तो पढ़ा हुआ है ना ये पहले चैप्टर। सिग्मा डी जो है वो क्या होता है? 0 होता है ऑलवेज। मैं इस बात को अगर वर्ड्स में लिखूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखूंगा? सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। क्या लिखूंगा बच्चों इसे? सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। ठीक है बेटा, ये सिग्मा डी के लिए मैंने आपके सामने यहां पे लिख दिया।
अच्छा, लेकिन दोबारा से बोल दूं, हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत है? सिग्मा डी स्क्वायर की। और अगर मान लिया इसे वर्ड्स में लिखा आएगा, सुनो, तो वर्ड्स में पता है क्या लिखा आएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। समझ गए बात को? सिग्मा डी जीरो होता है, वो एक थ्योरी में पूछे जाने वाला, सुनो, ये थ्योरी में पूछे जाने वाला एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन वैसे फॉर्मूलाज प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो वहां पे तुम्हारा किससे अवेलेबिलिटी मिलेगी? इसकी सिग्मा डी स्क्वायर की, जिसको क्या लिखते हैं बोल के बताओ सभी? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन। ठीक है ना? यानी कि आपका एक तरीके से आप ये कह सकते हो सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर का सम, आर एक्स माइनस आर वाई के स्क्वायर का सम। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले लिखा है, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, बेटा एन इक्वल टू क्या हुआ? ये देखो एक एग्जांपल है, एमसीक्यू भी कराऊंगा बिल्कुल ऐसे ही आपसे। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, दोस्तों जैसे ही बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, सबको पता है, यानी कि इसका मतलब अब हमें क्या मिलने वाला है यहां पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन? आता है ना सबको? पहले फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू अपॉन में, पक्का? सिग्मा डी स्क्वायर की जगह बच्चों क्या पुट कर दूं यहां पे? और एन के नाम पे 8। फाइनल बता दो यार, इतना तो तुम ही कर ले। 0.40404। बेटा मैक्सिमम कोरिलेशन दो में या तीन में, मैक्सिमम 3 डिजिट से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। और 4048 को मैंने क्या लिख दिया? 405। पक्का? सब कंफर्टेबल है इसमें? ऐसा क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ आपको इजी करने के लिए बढ़िया, पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन अगर रैंक मेथड का आएगा तो ऐसे से ही आएंगे जैसे करा रहा हूं, ठीक है? तो ये अगर हो गया है तो आप अभी के अभी ये एक एमसीक्यू करिए भाई। अभी मैंने क्वेश्चन जो करवाया उसमें एमसीक्यू ऑप्शन नहीं थे, अब ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, फास्ट वाली बात आ गई अब तो। तो भाई सीधी सी बात है, मैं तो क्या करूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 504 और डिवाइडेड बाय ऊपर अभी करा था तुमने, तो तुम्हें इसलिए जल्दी भी याद था, है ना? कितना? 504। अच्छा, इसको 1 में से माइनस करना है तो पता है क्या करा करो? तुम्हें पता है ना इसके बाद कौन सी की दबा दू? प्लस माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये जो 1 है वो क्या कर दो? +1। कितना आया बेटा? 0.75। वो तो ठीक है, पर तुम ये बताओ, तुम्हें जो मैंने स्टेप्स लिखे वो समझ में आए? मैं इसे और रिफाइन कर रहा हूँ स्टेप्स को, सुनो। मुझे मेरे को पता है आपने कर लिया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन ना रहे ऐसा चाहता हूं। और ये देखिए प्लीज, सबको याद है 6, इधर देखना सभी, फिर मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 504 था।
अच्छा, अगर मुझे सुनना सभी, अगर मुझे मान लिया 504 नहीं पता, तुमने ही तो बताया, मैंने तो करा भी नहीं था। मुझे पता है रैंक एन कितना है, 8, और फॉर्मूला याद है, तो मैं देखो कैसे कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 8, और फिर दोबारा से डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर माइनस 1 कितना, 63। समझ गए बात को? हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा ऐसा, लेकिन तुम सोच, एक बार बोल दिया है, अब आपने खुद सोचना। 504, और फिर इसके बाद क्या कर दिया, इसे माइनस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस माइनस, और 1 प्लस इक्वल टू। तो जरा एक बार दोबारा कैलकुलेटर पे करो ऐसे। अच्छा, और एक बार वो करना जो मैंने बोला था, सभी 6 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 63, उसके बाद प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, बताओ। हो गया 7.5 समझ गए ना? तो इधर देखो सभी, जैसे अगर कभी लिखा है भाई, ऐसी देख लो, ऐसी लिखा है तुम्हारा 10,204, और नीचे लिखा हुआ है आपका 17 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखा है। इट्स नॉट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, वैसे ही बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो। देखो इधर 10,204 को डिवाइड किससे करा, 17 से, और उसके बाद ये वाला कितना आ रहा है, फिर दोबारा डिवाइडेड बाय 63, तो भी आंसर कैसा आएगा, सेम। अगर पूरा सॉल्व करोगे या ऐसे करोगे, बात अलग अलग नहीं बल्कि सेम। इसमें टाइम बच रहा है, इसमें टाइम बच रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है क्या, जबकि उसे दिखाऊं क्या, जो करा दिखा, नहीं ऐसा था ना, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, आप क्या करोगे, पहले इसको 8 स्क्वायर माइनस 1 63 इंटू 17, किसी को भी नहीं आता ना, और यहाँ पे तो मैंने सीधा बोल दिया 10,204 डिवाइड बाय 17, और फिर इससे भी डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाय 63। एक और तरीका बता जिशान, क्या था दूसरा एक तरीका बता, मान लिया नीचे वाली वैल्यू निकालनी हो, फिर क्या करें। चल, तुझे थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली तुझे नहीं पता मैं क्या सुनना चाहता हूं, इसलिए टाइम लगेगा। तो इधर देखो सभी, 8 स्क्वायर माइनस 1 63, ये पहली बात बता रहा हूँ, रैंक मेथड की बात नहीं हो रही, थोड़ा कैलकुलेशंस में कंफर्टेबल कर रहा हूं आपको। 63 मल्टीप्लाई बाय 17, भाई देख ले सार्थक, नीचे वाली वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया, डिवाइड इक्वल टू, इससे क्या हो गया, 1 अपॉन में हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और ऊपर वाले नंबर से क्या करवा दे, बता आंसर क्या है, 9 पॉइंट, और ऊपर भी क्या आया था, पहले बताओ, ठीक है। ये चीजें तुम्हें जब मैं तुमसे अगर ये गारंटी लेता हूं कि भैया मैं पूरा पेपर कैलकुलेटर पे, पेन ही मत देना मुझे, मैं कैलकुलेटर पे कर दूंगा, तो याद रखना उसके पीछे यही कंफर्टेबलनेस है, कि मैं कैलकुलेटर में कंफर्टेबल, और आपको भी सब कुछ सिखा रखा है मैंने, है ना, बस आप अप्लाई करोगे तो कंफर्टेबल होंगे। आप क्या करते हो, थोड़ा सा कंफर्टेबल किस पे, पेन पे ज्यादा होते हो, तो वो क्यों है, क्योंकि आपने हैबिट डेवलप अभी वैसी कर रखी है, तो आप ये चाहता हूं ये कर लो, समझ गए। और सुनो, सिर्फ इसलिए नहीं कि सीए फाउंडेशन में, ये आगे तक भी काम आएगी, क्या बोला, ये आगे तक भी काम आएगी। चलो, एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा, इसमें कहता है फॉर अ नंबर ऑफ टाउन, दोस्तों एन नहीं बताया, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। भाई मैंने कहा ये क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, क्या चीज है, तो ये देखो क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, और ये किसके बीच में है, पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तो सबको पता है ना, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पॉवर्टी का इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये 0.50, और बिल्कुल कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी और बहुत सही सटीक जवाब दिया कि सर ये आर दे रखा है। वैसे भी वैल्यू देख के भी समझ में आ रहा था कि 1 से छोटी वाली वैल्यू हमारे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें क्या है, आर। कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, सबको पता है दोस्तों, सम
स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स कितनी, सिग्मा डी स्क्वायर 82.50 सिग्मा डी स्क्वायर है, देखो स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस है। फाइंड द नंबर ऑफ टाउन। दोस्तों अगर एमसीक्यू होता तो आप फॉर्मूला वैल्यू पुट कर करके कर लेते। एक काम करते हैं, देखो मैं अपना दिमाग चला रहा हूं, मेरे दिमाग से सुनना फिर अपना भी सोच रखना। या चलो पहले तुम करो, तुम्हारा अगर मैंने बता दिया ना फिर तुम जो अपना तरीका निकालोगे वो स्किप हो जाएगा। 990 आ रहा N990 करो, बाकी भी करो। अगर मैंने बता दिया तो फिर तुम्हारा अपना ओरिजिनल तरीका जो तुम्हारे माइंड से प्रोड्यूस हुआ होगा वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया फिर वही बात हो जाएगी। तो देखते हैं, हो सकता है कोई बच्चा और अलग अच्छे तरीके से करके दिखाए। फॉर्मूला तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, डी तुम्हें पता है, सिग्मा डी स्क्वायर तुम्हें पता है, एन की वैल्यू। अच्छा ठीक है ठीक है। कि क्या क्या नहीं करूं उसका उससे बनेगी बात, ठीक है, तभी लिखा है। मुझे पता है स्टेप्स में क्या करना है, मतलब जो भी है वो तेरे माइंड में आ रही है बात, ठीक है। आयशा लग रहा है स्टेप्स अच्छा लिख ही रही है तो कोई बात नहीं कर, फिर ना सुन एक बार सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर कैलकुलेटर में करेंगे। चाहे कोई भी तरीका अपना तरीका है मैं बताऊंगा कैसा भी, लेकिन एक बार कैलकुलेटर में भी करेंगे, उससे बात करो, ठीक है। हाँ हो रहा भाई, सब्जी और इंजन शिवा, बहुत बढ़िया हुआ तेरे से, सॉल्व करके तो हो ही जाएगा। भाई ये देखिए प्लीज, मेरा 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 दिमाग क्या चल रहा है वो देख लीजिए। फॉर्मूला सबको याद है ना, आर इक्वल टू, ठीक है भाई। अच्छा अब आर कितना है दोस्तों, हाँ जी पीछे निधि और आप भी बेटा यहां ध्यान दो बच्चे। जब ये 0.5 है तो इस तरफ राइट हैंड साइड में 0.5 तभी आ सकता है जब ये वाला फ्रैक्शन जो होगा, मतलब वन में से क्या माइनस होगा 0.5। बोलो ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में चला 6 मल्टीप्लाई बाय 82.5 कितना होता है बताओ। 493। अगर ऊपर 495 है तो नीचे डबल होगा। अबे वन में से 0.5 माइनस करना है, और 0.5 तभी बनेगा जितना ऊपर है नीचे उसका डबल होगा। 495 का डबल क्या होता है, 990। कैलकुलेटर से चेक कर लिया 990। और फिर वैसे तो तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, लेकिन ट्रायल एंड एरर से भी तुम कर सकते हो। और ये देखो जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे देखना सभी, अगर n की जगह 5 रखता हूं, सब ट्राई करो एक बार मेरे साथ, 5 का स्क्वायर -8 और इस पूरे 24 को n यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 5 120, बहुत छोटा रहेगा, डबल कर दो, 5 से बढ़ा दो 10। जरूरी नहीं है 10 आंसर है तो मैं सीधा इसलिए 10 पे पहुंच गया, अरे मैं तो वैसे भी डबल करता, 10 रखता हूं, 10 का स्क्वायर 100 -1 99 इंटू 10, यानी कि n इक्वल टू 10 क्या हो गया, मैच कर गया किससे, ट्रायल एंड एरर, जिसे स्कूल में हिट एंड ट्रायल बोलते, क्या बोलते थे। अब आप अभी के अभी करेंगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, करिए।
कोई बात नहीं, कर सकता है तू, अगर तेरे को ठीक लगता है तो। एन क्यूब माइनस एन क्या रहा है? ये कुछ ऐसा है जिसमें जैसे ना किसी ने किसी चीज में अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया, तो चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो तब भी वो क्या बन सकती है? ठीक है, एक्सेप्टेड है। यहाँ पे अगर मैं करूंगा ये क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है 0.6 आंसर है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर के नाम पे 66 और एन एन स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? 0.4। क्या चाहिए यहाँ पे? क्योंकि 1 में से 0.4 माइनस होगा तभी 0.6 मैच होगा। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे रखा, ऊपर तो कितना आ गया? 396। और नीचे यहाँ पे जैसे जिशान कह रहा है कि सर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की जगह ना मैं तो ये याद कर रहा हूँ एन क्यू माइनस एन। कह रहे इससे ना क्या होता है, मुझे 2 बार नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है या कुछ भी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो सभी बच्चे, n की जगह 10 रखते हैं। 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब करो और माइनस 10 करो, 990। सबको पता है ना ये नीचे वाली वैल्यू है। तो अब इसके बाद 10 का क्यूब करो, माइनस 10 करो, फिर डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू 396। चलो जल्दी करो। 0.4 0.4 आ गया। और अगर ये 0.4 आ गया तो 1 में से 0.4 माइनस होते ही 0.6 आ गया। LHS इक्वल टू, ठीक है पक्का? कितने टाइप का क्वेश्चन करवाए? 2। एक टाइप और रैंक मेथड खत्म। पूरी गारंटी है पेपर में इन 3 टाइप के क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। किसके रिगार्डिंग? रैंक मेथड के रिगार्डिंग। समझ गए? 2-3 बातें मैं अभी रिकॉल करवा दूंगा, लेकिन अभी पहले देखिए ये क्वेश्चन है, सब देखिए। हाँ जी, ये देखो क्या लिखा हुआ। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for 10 year of a firm, भैया n मिल गया। डिफरेंस इन रैंक्स, दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान दे देना। यार ये पता क्या है, ये दे रहे हैं कि सर जो डी था ना, डी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस इन रैंक्स बोला है। कह रहा हमने गलती से 7 ले लिया, गलत वाला, जबकि लेना क्या था? मैंने कहा क्यों? तो फिर क्या हुआ? कह रहा है सर मैं आपको बताऊं, हमने रैंक का कोरिलेशन निकाल भी दिया 0.80। कह रहा बाद में पता चला। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कहता है सही कोरिलेशन निकलवाना चाहते हैं। मैंने कहा तो ले लेना दोबारा डेटा, दोबारा कैलकुलेट कर ले। कह रहा डेटा गायब हो, यानी कि अब डेटा अवेलेबल। तो अब देखो अब क्या करते हैं। एन के नाम पे 10 था तो सीधा 990 लिख दूं, और आर के नाम पे 0.80। दोस्तों सिग्मा डी स्क्वायर तो निकाल के तुम बता दोगे यार, ये तो तुम ही करो। और मुझे नहीं पता भाई, मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा। 33, ठीक है भाई। एक और बच्चे ने कंफर्म कर दिया 33। अगर कोई ऐसा बच्चा जिससे ना हुआ हो तो बताए। हो गया सबसे?
आपसे नहीं हुआ? ये देख 33 आ रहा है। ये चीज इधर गई, ये चीज इधर गई। नौ सौ नब्बे यहाँ डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके। अब ठीक है। पता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में नहीं बता के ऐसे क्यों बताया, ऐसे आ गया ना कैलकुलेटर के तरीके तो अपने आप निकाल ही लेते हो तो। लेकिन सुनो, ये तो जो सिग्मा डी स्क्वायर आया है कौन से वाला आया, रॉन्ग वाला। तो जब तुमने डी निकाला था, डी स्क्वायर निकाला था, तुमने इस 7 के स्क्वायर को क्या करा था, प्लस। तो जो चीज गलती से स्क्वायर करके प्लस कर दी थी उसे स्क्वायर करके क्या करो, माइनस। और जो चीज स्क्वायर करके प्लस करनी चाहिए थी उसे अप कर दो। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू है। हाँ तो 0.99 आ रहा है। इसका कह रहे हो? ये बताओ कितना है, 33 9 आ रहा है माइनस 49 प्लस 25 प्लस 25, बोलो। 9। यानी कि ये तुम्हारी दोस्तों, ये तुम्हारी आ गई करेक्टेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई, पक्का? अब अगर ये करेक्टेड वैल्यू आ गई तो अब करेक्टेड कोरिलेशन निकाल लो। और करेक्टेड 0.99 कोरिलेशन सुनो, 6 अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय 9, सिग्मा डी स्क्वायर 9 है ना, 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 990, 0.94 और इसे 1 में से माइनस करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया और प्लस 1, बोलो। 0.94 94। अरे भाई ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन था मानता हूं, लेकिन जो है पेपर में आ सकता है। एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन करने की। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ओरिजिनल वैल्यू अभी कैसे, इसको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। एक मिनट करो आप, ठीक है। तो और ये सेम क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? सिग्मा डी स्क्वायर निकालो, जो गलत से आ गया उसको करेक्ट करो। करेक्ट कैसे करते हैं? नहीं तो बचपन में खूब करे, माइनस 3 प्लस। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट में निकाल डायरेक्ट नहीं होता है। क्या हाँ, ये देखना, ये 0.4 मैंने शुरू करा
ये जो पीछे पार्ट होता है ना इस कैल्शियम ले लिया और ये पार्ट कर देगा 0.4 इंटू 210 आएगा तेरा ये 84 में दो माइनस 210 करेगा जब ये 210 इधर आएगा फिर प्लस साइज करा डिवाइड बाय 6 हाँ जी, हो गया। 0.0 While computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 year, n equal to क्या हुआ? 6 The difference in ranks, क्या बोला? Difference in for a year taken 3 instead of. तो दोस्तों यहां पे आपका जो डी है वो गलती से 3 ले लिया, जबकि लेना क्या था? अब मैंने पूछा डेटा से लेके ठीक कर लो, कहता है सर डेटा नहीं है। What is rectified rank correlation if it is known that the original value of the rank correlation was 0.4? ओरिजिनल मतलब जब ये गलती करने के बाद आपने कोरिलेशन निकाला तो आंसर क्या आया? भाई यहां पे दोबारा देख लीजिए जिसको नहीं आया, ये फॉर्मूला होता है। आपका आर आया था 0.4, सिग्मा डी स्क्वायर पता नहीं लेकिन एन पता है। 210 एक 6 से एक 6 कैंसिल। ठीक है भाई, यहां पे देख ले, ये पूरी की पूरी चीज फ्रैक्शन इस तरफ जाएगा और ये पूरा का पूरा इस तरफ, तो ये रह जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 35, और वो भी माइनस का नहीं, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। और ये 0.4 इस तरफ जाके माइनस का, 0.6 और 1 में से 0.4 गया तो क्या बचेगा? अगले स्टेप में सिग्मा डी स्क्वायर निकाला, 21 आया। लेकिन ये कौन से वाला है? जब गलती करी थी तब। एक तरीके से कौन से वाला आया? अब तुझे क्या करना है? सही सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है। तो जब तूने डी स्क्वायर का सम निकाला था तो तूने सारे डी को स्क्वायर करके प्लस किया था, और तूने गलती से इस वाले डी यानी कि 3 का भी स्क्वायर करके प्लस करा होगा। तो जो चीज गलती से स्क्वायर करके प्लस कर दी थी उसे स्क्वायर करके क्या कर दे? माइनस। और जो चीज स्क्वायर करके प्लस करनी चाहिए थी उसे क्या कर दे? प्लस। ठीक है, 28 ये सॉल्व करेंगे। 21 माइनस 9 प्लस में 16, फाइनल रिजल्ट कितना आया? ठीक है भाई, यहां तक। अब जब सिग्मा डी स्क्वायर तुझे सही मिल ही गया तो अब तू कैलकुलेशन कर सकता है। ये देख ले, आर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्यों लिखू? सीधा 28 और नीचे 6 और 6 स्क्वायर माइनस 1, दो 6 से 6 कैंसिल। मैं क्या करूंगा? 28 को डिवाइड करूंगा बेटा 35 से, नीचे 35 बनता है ना, इसे माइनस करना है तो प्लस माइनस वाली की दबा दूंगा। किससे माइनस कर रहा हूं? 1 से, तो +1 इक्वल टू, बता वैल्यू कितनी? 0.2 अब बता फाइनली, अब क्लियर हो? ठीक, सबको हो गया? वेरी गुड।
तो ये तुम्हारा कौन सा मेथड खत्म हुआ? स्पीयरमैन। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हमने आज 4 मेथड में से 2 मेथड कर चुके हैं, स्कैटर डायग्राम कर चुके हैं, और कौन सा कर चुके हैं? रैंकिंग। अब एक छोटा सा मेथड है जिसका नाम है कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, जरा पढ़िए इसकी। पहले एक काम करते हैं, इसको पहले ये सिखा देता हूं कि ये होता निकालते कैसे। क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर इसका करेक्टरिस्टिक बताऊं। इधर देखिए, यहां पे ये फॉर्मूला दिख रहा है सभी को? ये फॉर्मूला है किसका? कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं सुनो, मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले इसमें लेंगे बेटा, और आपका सबसे पहले ये प्राइस है, इसे क्या मान लो? एक्स। और ये डिमांड है, इसे क्या मान लो? ठीक है भाई। इसमें ना साइन डेविएशन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? साइन डेविएशन कैसे होता है सुनो, आई बता यार। 25 के बाद 28 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? प्लस का साइन। अगला 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 अगला, इसे बोलते हैं साइन डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे? मतलब बस वही है, प्रीवियस वैल्यू से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्लस में है तो प्लस का साइन, माइनस में है तो। बट माइंड दैट, आपने नोटिस करा मैंने साइन डेविएशन बताने से पहले डॉट लगाए। फर्स्ट ईयर का साइन डेविएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे प्रीवियस वैल्यू पता नहीं। ठीक है सब इस बात को लेकर? फिर दोबारा से मैं यहां पे ब्लैंक डॉटेड लगा देता हूं। अब बताओ क्या लिखूं? ठीक है, समझ गए? ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट देता है ये वाला मेथड। कैसा रिजल्ट, कैसा आंसर देता है? खुद समझो। कैलकुलेशन कर नहीं रहे, कैलकुलेशन कर नहीं रहे, तो जब कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पे कुछ कोरिलेशन निकाल रहे हो, तो वो बहुत एक्यूरेट तो नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है सुनो। इसके बाद हमें ये नोटिस करना होता है, इसके बाद दोस्तों हमें ये नोटिस करना होता है कहां कहां पे एक्स और वाई दोनों के साइन सेम है। सिर्फ 2 जगह, 1992 में और 1993 में। मतलब मुझे ईयर से मतलब नहीं, मुझे इतना मतलब है कितनी बार हुआ ऐसा। कितनी बार हुआ? 2 बार। और जितनी बार ऐसा होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सी का क्या मतलब होता है ऊपर नोट्स में लिखा हुआ है, मैं अभी समझा रहा हूं आपको। अच्छा, यहां पे आप सब देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? एन बताओ। 1990 से 1997 कितने साल? लेकिन अगर हमें यहां पे साइन डेविएशन पता करने हो, कितने साइन डेविएशन है, तो हम उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबको पता है साइन डेविएशन कितने होंगे? 7 होंगे। एक साल कम होगा क्योंकि पहले वाले साल का साइन डेविएशन पॉसिबल। मैं यही रुक रहा हूं, पहले ही बताओ ये ठीक है अभी तक? साइन समझ में आ गए? सी का मतलब क्या है? जितनी बार दोनों डेविएशंस के साइन कैसे हो? सेम। इसे बोलते हैं कॉन्करेंट डेविएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? एक्स और वाई में कितनी बार साइन कैसे आ जाए दोनों जगह सेम, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट डेविएशन। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बेसिकली आपका कितनी बार था ऐसा? 2 बार। तो सी की वैल्यू क्या लिख दी? 2। अच्छा, एम क्या है? एम होता है नंबर ऑफ साइन डेविएशन। क्या होता है एम? और नंबर ऑफ साइन डेविएशन हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या होगा? एक कम। एन कितना था बोलो?
तो साइन डेविएशन तो एक कम आएगा ना, पहले साल का साइन डेविएशन। ठीक है, और एक बार फॉर्मूला देखें दोबारा, ये रहा। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला है, अभी लिख लेना, तो ये देखो, इसे पहले तो कार्ल पियर्सन ने बनाया है, तो आर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, ये लो। ठीक है, अच्छा, सी की जगह क्या लिखना है, 2, और एम की जगह क्या लिखना है। अच्छा, यहां का रूल ये है, अगर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आया तो ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव और रूट के बाहर भी, और अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आता तो ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव और रूट के, मतलब देखो 3 जगह साइन आएंगे, इधर देखो सभी, 3 जगह साइन आएंगे। एक तो ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के, और एक रूट के भी बाहर। याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव तो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, रूट के बाहर पॉजिटिव। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आ रही है तो ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव और रूट के बाहर भी नेगेटिव। आसान भाषा में, या तो तीनों जगह पॉजिटिव या तीनों जगह। ठीक है, अभी बताओ ये अंदर क्या से आने वाला है, तो भैया फिर मैंने गलती से पॉजिटिव लिख दिया, यहां पे, यहां नेगेटिव लगा और यहां भी नेगेटिव। बताओ यार सॉल्व करके। -0.65। अरे 4 - 7 कितना होता है, -3/7। और फाइनली बताइए भाई, -0.65। ये फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब सुनो, इधर देखो सभी, ये तरीका है मेथड का, इसके क्वेश्चन करवाते हैं, या क्वेश्चन ही सीख लो पहले। एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो इस, ये क्वेश्चन करके देखो। इन जनरल क्वेश्चनों में तुम्हें सी और एम की वैल्यू दी जाएगी और सीधा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मांगा जाएगा। जैसे यहां पे क्या दे रखा है, 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू 9। और सबको पता है अगर n की वैल्यू 10 है, तो जैसे कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है कि m की वैल्यू क्या होगी, n-1 होता है। फॉर्मूला लगाओ जल्दी से और आंसर बताओ। ठीक है, हाँ जी, हो गया। पीछे गर्ल्स, कोई बोल रहा है बच्चे, मेरा क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इधर देखना बेटा, ये लो मैं रखता हूं, सी की जगह क्या रखेगी, हाँ जी, सी की जगह क्या रखोगे, 4। एम की जगह पे क्या रखोगे, 10 या 9। अब यहां पे 2 × 4 8, 8 में से -1 गया तो क्या बचा, -1, माइनस है तो यहां भी माइनस, और दोस्तों यहां का -1/9 और ये वाला माइनस, तो और सबको पता है 1/9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या कर दिया था जो तुम्हारा 3 आ रहा था। हो गया ये,
ये भूलना मत, n की वैल्यू 10 थी तो m की वैल्यू क्या थी? 9। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखो इसको। ये 1/√3 ही है, थोड़ा सा टाइपिंग इश्यू है। 1/√3, √3 ऊपर की तरफ लिखा गया तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहां पे n की वैल्यू किसके बराबर है? p के। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन RC आपको किसके बराबर दे रखी है? 1/√3। ठीक है, कहते हैं इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, याद कर नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। देन द वैल्यू ऑफ p इज, यानी कि n की वैल्यू पता करनी है तेरे को। बेटा एक बात बता, जो भी n होगा m उससे क्या होगा? एक, पक्का है ना? मेरे को तो पता नहीं आंसर क्या है, मैंने ए ऑप्शन से ट्राई कर। अगर मैंने लेट कर लिया कि n यानी कि p जो है वो 10 के बराबर है, पहले बताओ, n इक्वल टू p जो कि 10 के बराबर है, मैंने लेट कर लिया, तो मेरा m कितना होगा? पक्का? अच्छा आंसर तो देख रही है, पॉजिटिव आ रहा है, क्वेश्चन है गिवन है, तो ब्रैकेट के अंदर भी कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। 2c माइनस m चेक करियो, LHS इक्वल टू, ठीक है, पक्का? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे किस पे? कॉन्करेंट डेविएशन मेथड पे। फटाफट से इसके बारे में सुन लो, तरीका आ गया कैलकुलेट करने का। इधर देखो पहले क्या लिखा है, अ वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। देखो क्या लिखा है, व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। मैं आपको बताऊं, ये जब लिखा है ना व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल, इसका मतलब, ये लाइन का मतलब ये है कि वेन एवर वी नीड नॉट द मच एक्यूरेसी, हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ना हो। दोबारा से पढ़ रहा हूं, वेन एवर वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल, यानी कि हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एरिया है एप्लीकेशन, एरिया ऑफ एप्लीकेशन है किसका? कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, जो पढ़ा वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं फिर भी। दिस मेथड इन्वॉल्व इन अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन, दिस मेथड इन्वॉल्व ऑन अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन, भाई ध्यान दो, पॉजिटिव साइन अटैच कर दो किसके साथ? एक्स वैल्यू के साथ। क्या लिखा है? एक्सेप्ट द फर्स्ट, पहले साल को छोड़ के। इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द, वही मैंने बताया था ना, इंक्रीज हो गए तो प्लस, डिक्रीज हो गया तो, एंड असाइनिंग अ नेगेटिव वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है,
यही करा था हमने पहले। दिस इज डन फॉर द y सीरीज एस। ठीक है, कर दिया हमने। फिर उसके बाद कहता है द डेविएशन इन द x वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग y वैल्यू इज नोन टू बी कॉन्करेंट। अब ये कॉन्करेंट बता रहा है, किसको कह रहे हैं? इफ बोथ द डेविएशन हैव द सेम। समझ गए बात को? डिनोटिंग द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन बाय c, total number of deviation as m which must be one less than the number of pair of x and y value। मतलब m जो होगा वो n माइनस 1 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला ये दे रखा है आपको। और फिर क्या कहता है, सुन लो, 2c माइनस n, मतलब ये ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? देन वी टेक द पॉजिटिव साइन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रेडिकल साइन। सुनो, रेडिकल साइन पता है ना, इस स्क्वायर रूट को कहते हैं, किसको कहते हैं? और ब्रैकेट के अंदर अगर मान लिया कैसा आया, नेगेटिव लेस देन 0, तो फिर हम क्या लेंगे? नेगेटिव साइन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द। और मैंने तुम्हें इसे सीधे सीधे शब्दों में क्या बोला? या तो तीनों जगह पॉजिटिव या तीनों जगह, ठीक है, पक्का? ये याद रखना थोड़ा और आसान हो गया। आगे लिखा है लाइक पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक मेथड, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आल्सो लाइज -1 से +1 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो ये हमने 4 में से कितने मेथड कर लिए आज? 3 मेथड कर लिए। एक मेथड बच गया है, देख लो भाई, स्कैटर नहीं, बेस्ट मेजर बचा है, कौन सा? प्रोडक्ट मोमेंट। ये देखो, हाँ जी, आपने आज की क्लास में ये स्कैटर डायग्राम कर लिया, स्पीयरमैन कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, और कॉन्करेंट डेविएशन भी कर लिया। बस एक बचा है आपका, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, और साथ के साथ ये दो कॉन्सेप्ट भी बचे हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और, लेकिन ये बता दूं पहले, थ्योरी है, इनमें से थ्योरी आएगी। ठीक है भाई, मुझे लगता है अभी इतना ही बहुत है, ठीक है ना? सैचुरेशन लेवल ऑलमोस्ट आ ही गया है। चलिए अभी के लिए इतने। अच्छा, ये नोट्स में शेयर कर रहा हूँ।